साइंटिफिक एक थ्योरी है। कहा जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था और उससे पूरा ब्रह्मांड बना था और मटेरियल बना था, तो उससे एंटी मटेरियल भी बना था। मतलब जो भी मैटर बनता है उसका अपोजिट मैटर भी बनता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होता है, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होता है। मतलब हर चीज का एक ना एक पूरक उसके साथ में ही बनता है। हमारे हिंदू पुराणों में भी इस बात को बहुत पहले समझ लिया गया था। इसलिए जब आप पुरानी कथाएं देखेंगे तो वहां पर आपको देवताओं के साथ में राक्षस भी मिलते हैं, भगवान के साथ में भूत प्रेत भी मिलते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में नेगेटिव एनर्जी भी मिलती है। उसी तरह से लक्ष्मी जी के साथ में दरिद्रता माता भी है। जी हाँ, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, लेकिन उससे पहले उनकी बड़ी बहन दरिद्रता माता भी उत्पन्न हुई थी, जो कि लक्ष्मी जी की पूरी तरह से पूरक मानी जाती है। आप लक्ष्मी जी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप दरिद्रता माता के बारे में जान जाएंगे तो आप वह सारे काम ध्यान से करेंगे या फिर उन कामों को नहीं करेंगे जिससे आपके घर में दरिद्रता माता आएंगी। क्योंकि जहां दरिद्रता माता आती हैं वहां लक्ष्मी जी नहीं होती हैं। इसके लिए एक लोक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से दरिद्रता माता आई थी तो उन्हें विष्णु जी ने उद्वालक नाम के ऋषि को दे दिया था और उनसे उनका विवाह हो गया था। जब उद्वालक दरिद्रता माता को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे तो कुटिया के बाहर ही दरिद्रता माता रुक गई। जब ऋषि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों रुक गई हैं, तब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे घर में प्रवेश नहीं कर पाती जहाँ पर सुख शांति हो, जहाँ पर साफ सफाई हो, जहाँ पर भगवान की पूजा पाठ करी जाती हो, लोग बाग साफ कपड़े पहनते हो, सुबह स्नान आदि करते हो, ऐसी जगह पर मैं नहीं रुक पाती हूँ। तो इससे पता चलता है कि दरिद्रता माता से अगर आपको बचना है तो आपको ये सारे काम करने हैं। अपने घर में साफ सफाई रखनी है, घर में कलेश नहीं करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, भगवान की पूजा करनी है। इससे दरिद्रता माता आपके घर में नहीं आएंगी। पद्म पुराण में एक कथा और ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि जब ऋषि के पास से दरिद्रता माता चली गई थी तो वह पीपल के पेड़ में जाकर रहने लगी थी। पीपल का पेड़ आज के समय बहुत ज्यादा पूजनीय है। हम उसके सामने पूजा करते हैं और मानते हैं कि उसमें भगवानों का वास होता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वहां पर दरिद्रता माता रहा करती थी और उसकी उपासना या पूजा नहीं होती थी। लेकिन हुआ यूं कि लक्ष्मी जी ने जब अपनी बड़ी बहन को अकेला पाया तो उन्होंने विष्णु जी से बोला कि क्यों ना हम नारायण लक्ष्मी के रूप में पीपल के पेड़ में वास कर लें, जिससे दरिद्रता माता को भी किसी का साथ मिल जाएगा। तो विष्णु जी ने उनको यह वरदान दिया। तब लक्ष्मी जी और विष्णु जी नारायण लक्ष्मी के रूप में पीपल के पेड़ पे वास करने लगे और उसके बाद से लोग बाग उसकी पूजा पाठ करने लगे। लेकिन दरिद्रता माता ने नारायण जी से कहा कि प्रभु आप यहाँ आकर बस गए हो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ पे भी पूजा पाठ होता है मैं वहां पर नहीं रहती हूँ। तो ऐसे में नारायण भगवान ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, रविवार के दिन अगर कोई पीपल के पेड़ की पूजा करता है या उस पीपल के पेड़ को स्पर्श करता है तो उसके घर में आपका वास होगा। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि आप पीपल के पेड़ की सप्ताह के 6 दिन पूजा कर सकते हैं, जिससे भगवान खुश होते हैं। परंतु रविवार को आपको पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए और उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पांडवों को वनवास झेलना पड़ा था और उनके जीवन में कई सारे दुख भी आए थे। उसके पीछे एक यही कारण माना जाता है कि उन्होंने गलती से रविवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श कर लिया था। शास्त्रों में दरिद्रता माता का वाहन बिल्ली को माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके घर में बिल्ली आती जाती है तो आपके घर में दरिद्रता का वास है। इसलिए आपको बिल्ली को पालने से बचना चाहिए, या आपके घर में बिल्ली आती है तो उसको आने से रोकना चाहिए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर बिल्ली के रोने की आवाज आपके घर तक आ रही है, मतलब वो बिल्ली आपके घर में नहीं रो रही है, कहीं और रो रही है, लेकिन अगर उसकी आवाज भी आपके घर तक आ रही है तो आपके घर में दरिद्रता माता की वास हो गया है। हम यह नहीं कहते कि बिल्ली अगर रो रही है तो आप उसको मार के भगा दें, क्योंकि वह भी किसी ना किसी तकलीफ में जरूर होगी। आप चाहे तो उसके पास में जाकर अगर वो भूखी है तो उसको कुछ खिला दें, अगर वो प्यासी है तो पानी पिलाएं, अगर उसको कोई चोट लगी है तो आप उसका उपचार करें ताकि उसका रोना बंद हो जाए। इससे भगवान भी खुश होते हैं और आपके घर में दरिद्रता माता भी नहीं आती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि गणेश जी की पीठ पर भी दरिद्रता माता वास करती हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लगाएं तो उनको इस जगह पे लगाएं जिसकी पीठ के पीछे आपके घर में कोई भी उपयोगी चीज ना हो। कुछ लोग अपने घर के द्वार पर भी गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। तो ऐसे में आपको जहां पर गणेश जी की मूर्ति लगाई है उसके पीछे एक छोटे से गणेश जी की प्रतिमा और लगा देनी चाहिए। और अगर यह संभव नहीं है तो आप वहां पर एक साथिया बना दें, जिससे वहां पर दरिद्रता माता वास नहीं करेंगी और वहां से चली जाएंगी और गणेश जी का आपके घर पे आशीर्वाद बना रहेगा।
आखिरकार दरिद्रता माता को कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है जो कि वो आपके घर में देखती है और आपके घर में आ जाती है? उसमें से एक है कि रसोई में झूठे बर्तन रखना। अगर आपकी रसोई में झूठे बर्तन हैं तो यह दरिद्रता माता को बहुत पसंद है और वह आती है। इसलिए रात के समय विशेषकर आप अपने सारे झूठे बर्तन को धोकर ही रखें। अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो इससे भी दरिद्रता माता आपके घर में आती है। इसलिए आपको कांटेदार पौधे भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। जिस घर में बात बात पर हमेशा झगड़ा होता रहता है वहां पर भी लक्ष्मी जी नहीं आती, और जहां लक्ष्मी जी नहीं आती वहां पर दरिद्रता माता आ जाती है। इसलिए आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आपके घर में कलेश ना हो। दरिद्रता माता को अंधकार बहुत पसंद है। इसलिए अगर आपके घर में ज़्यादातर समय अंधेरा रहता है तो वहाँ पर दरिद्रता माता आ जाती है। इसके लिए आपको अपने घर में हमेशा दिया जलाकर रखना चाहिए या प्रकाश हमेशा आपके घर में होना चाहिए। इससे दरिद्रता माता आपके घर में नहीं आती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मेले कपड़े पहनता है असल में वह दरिद्रता माता के फेर में होता है। मतलब दरिद्रता माता जहाँ आती है वहाँ व्यक्ति मलिन हो जाता है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप मेले कपड़े ना पहने, साफ सुथरे कपड़े ही पहने। उससे दरिद्रता माता आपके पास में नहीं रहेगी। दरिद्रता माता को गंदगी बहुत पसंद है और अगर आपके घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है तो वहां पर दरिद्रता माता आ जाती है। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें। जिस घर में सूर्य उगने के बाद ही लोग बाग जागते हैं और उसके बाद में ही घर में पूजा पाठ होती है तो ऐसी घर में दरिद्रता माता रहती है। आपको हमेशा सूर्य उगने से पहले ही जागना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दरिद्रता माता को तीखी और खट्टी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुकानों में कई बार आपको बाहर मिर्ची और नींबू टंगे मिल जाते हैं। असल में इसके पीछे कारण ये है कि दरिद्रता माता जब वहां पर आती हैं तो वो बाहर से ही इन चीज का भोग ले लेती हैं और अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, चली जाती है। इसलिए आप अपने व्यापार में जहां पे भी आप करते हो वहां पर नींबू और मिर्ची को जरूर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी रहें तो आप लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए और आपके यहाँ रखने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा चंचल होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ रुकी रहें तो आप लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति अपने घर या व्यापार में या दुकान में ना लगाएं, नहीं तो वहां पे लक्ष्मी जी आती और जाती रहेंगी। इसके साथ में उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी जी को भी आपको आपकी व्यापार के या दुकान में नहीं लगाना चाहिए। उससे भी लक्ष्मी जी आती हैं और चली जाती हैं। आपको लक्ष्मी जी की कमल पर बैठी हुई तस्वीर को ही अपनी दुकान में या व्यापार वाली जगह पर लगाना चाहिए। उससे ही लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके व्यापार या दुकान में बनी रहेंगी। एक लोक कथा बड़ी प्रचलित है। यह कई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है, हो सकता है किसी व्यक्ति ने इस कहानी को बनाया हो। यह कहानी जुड़ी है लक्ष्मी और दरिद्रता माता के साथ में और साथ में बनियों से भी। जी हाँ, बनियों से। बनिया हमेशा धन संपन्न होते हैं। शायद किसी बनिए ने ही यह कहानी बनाई होगी या फिर किसी व्यक्ति ने बनियों का बखान करने के लिए यह कहानी बनाई होगी। तो वह कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार लक्ष्मी जी और दरिद्रता माता में बहस छिड़ जाती है कि दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है, और दोनों ही बहुत सुंदर मानी जाती हैं। यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह दोनों शिव जी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। शिव जी सोचते हैं कि मैं क्यों इन दो महिलाओं के बहस में फंसूं। इसलिए शिव जी उनसे कहते हैं कि आप लोग पृथ्वी लोक पर जाइए और वहां पर आपको जो भी बनिया मिले उससे आप यह प्रश्न करिएगा, वह आपको उत्तर दे देगा। अब होता यूं है कि लक्ष्मी जी और दरिद्रता माता पृथ्वीलोक पर आती हैं। वहां पर उनको एक बनिया मिलता है। उस बनिया से यह पूछती हैं कि आप हमको बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। बनिया बड़ा ही समझदार था, वह समझ गया कि ये कोई आम महिलाएं नहीं है, यह दिव्य महिलाएं हैं। वह सोचता है और फिर बोलता है कि आप दोनों वहां सामने पीपल का पेड़ है, वहां तक जाइए और वहां पे वापस आइए। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप दोनों में से सुंदर कौन है। दोनों महिलाएं मतलब लक्ष्मी जी और दरिद्रता माता पीपल के पेड़ के पास में जाती हैं, पीपल के पेड़ को छूती हैं और वापस बनिए के पास में आती है और बोलती है कि अब आप हमको बताइए कि हम दोनों में से सुंदर कौन है। तब बनिया अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उनसे बोलता है कि जो दरिद्रता माता है वह जाती हुई सुंदर लगती हैं और लक्ष्मी जी आती हुई सुंदर लगती हैं। बनिए का ये जवाब सुनकर दरिद्रता माता उससे नाराज हो गई और उसके बाद में उसके पास में कभी नहीं आई और लक्ष्मी जी उसके पास में बस गई। इसलिए कहते हैं कि जो बनिए होते हैं वो हमेशा धनवान माने जाते हैं। तो यह कहानी थी दरिद्रता माता से जुड़ी हुई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।